प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। आज हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आजू-बाजू के लोग बहुत ज़्यादा आशीर्वादित हो रहे हैं, उनको प्रभु के बहुत आशीष मिल रहे हैं, पर कहीं न कहीं आपको प्रभु के आशीष नहीं मिल रहे, या फिर आप जो प्रार्थनाएँ कर रहे हैं उसके उत्तर नहीं आ रहे हैं, आपको कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है आपके प्रेयर्स का, और आपको लग रहा है कि प्रभु आपसे खफ़ा है, वो शायद आपको भूल गए हैं, और क्यों वो उत्तर नहीं दे रहे और क्या हो रहा है, और आप उसी चीज़ में लगे हो, और इसकी वजह से आपके विश्वास में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको प्रार्थना करने को नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब प्रभु हमारे जीवन में आशीर्वाद देते हैं और बहुत चमत्कार करते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। पर जब प्रभु ने वो चमत्कार करना छोड़ दिया है, या फिर कुछ समय के लिए हम कोई बहुत कठिन समय से जा रहे हैं, उस वक़्त हमारा विश्वास बरकरार रहना कभी-कभी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो जैसे कि कोई रिलेशनशिप हो या कोई फ्रेंडशिप हो, अगर हम उस इंसान से कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में हैं, तो हमें लग रहा है कि हाँ, ये हमारे साथ बने हैं। पर अगर कुछ गैप आ जाए, कुछ चीज़ें हो जाए जिसकी वजह से आपका और उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो कभी-कभी कुछ लोग एज़्यूम कर लेते हैं, या फिर कुछ मन में राय बना लेते हैं कि शायद सामने वाला इंसान मुझसे खफ़ा होगा, शायद अभी उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। पर कभी-कभी ये जो हमने बनाए हुए असम्पशन्स है, या फिर जो राय है, वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी कुछ अलग रीज़न्स हो सकते हैं। तो मेरे जो एक सर थे, वो हमेशा मुझे कहते थे कि कभी भी तुम अपनी मन की राय मत बनाओ, असम्पशन्स मत बनाओ, नहीं तो तुम अगर कुछ गलत असम्पशन्स बना लो, कुछ गलत राय बना लो, तो बाद में ऐसा होगा कि सब कुछ ये गलत हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी चीज़ के बारे में कोई गलत राय बना ले जो सही नहीं है, बिकॉज़ हम जानते ही नहीं कि सामने वाला इंसान क्या प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा है, उसके जीवन में क्या चालू है और क्यों उसने हमसे बातचीत कम की है। तो हम अपने मन में खुद ही कुछ राय बना लेते हैं और खुद ही कुछ सोच लेते हैं और बोलते हैं हाँ, ऐसा ही होगा, अगर वो इंसान मुझसे खफ़ा होगा। वैसे ही कभी-कभी हम अपने जीवन में परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, यीशु के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि यीशु भी शायद हमसे खफ़ा है, इसके लिए अभी आजकल कुछ चमत्कार नहीं हो रहे हैं, आजकल कुछ भी नया नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, मेरी प्रार्थनाएँ के उत्तर नहीं आ रहे हैं और ये सब, और इस वजह से कभी-कभी हम प्रार्थना करना छोड़ सकते हैं या प्रभु को छोड़ सकते हैं। बाइबल में जब हम देखते हैं, तब हम जानते हैं कि प्रभु ने कितने लोगों को चंगाई दी, कितने लोगों को शारीरिक चंगाई दी, मानसिक चंगाई दी, कितने मुर्दों को जिलाया, कितने बड़े-बड़े चमत्कार किए, पानी पर वो चले और बहुत कुछ किया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो मिरेकल्स जो होते हैं, वो हमें जो बताना चाहते हैं, उस पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है। कभी-कभी हम ये जो चमत्कार है, इससे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और बहुत मेस्मराइज़ होते हैं। हमें लगता है कि वॉव! बहुत अच्छा चमत्कार हुआ, और हमें लगता है प्रभु अभी करते ही रहो, चमत्कार करते ही रहो। पर उस चमत्कार के पीछे एक चिन्ह है, एक साइन है जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, और वो साइन ये है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रभु एक जो साइन देना चाहते हैं वो ये है कि मैं हर एक चीज़ पे कंट्रोल है, नेचर का मिरेकल है, तो नेचर पे मेरा कंट्रोल है। फिर वो साइन है, फिर एक साइन है कि एक इंसान जो मरा है वो अगर ज़िंदा हुआ है, प्रभु ने जब उसके ऊपर प्रार्थना की, तो उसका मीनिंग है कि प्रभु को मरण और जीवन पे प्रभु का पूरा हाथ है, मतलब उन वो सारे चीज़ों के कंट्रोल में है और वो हर एक चीज़ के राजा है। तो प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जब ये मिरेकल्स होते हैं बाइबल में, ये हमें उस चीज़ों के बारे में बताते हैं कि प्रभु मिसाया है, प्रभु यीशु परमेश्वर है।
एक बार हमें पता चले कि वो परमेश्वर है, फिर हमें चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। हमारा विश्वास फिर अलग होना चाहिए, फिर हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए प्रभु से, क्योंकि फिर हम एक समर्पित जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अभी प्रभु हमारे जीवन में उनकी योजना के हिसाब से जो चीज़ें करना चाहते हैं, वो करने की हमें उनको परमिशन देनी चाहिए। हमें ना कि प्रभु को कहना है कि प्रभु चमत्कार करते रहो, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु ज़रूर चमत्कार करेंगे, जब सही वक़्त आएगा, सही चीज़ों में प्रभु हमें जो हमारी ज़रूरतें हैं वो देंगे। पर अभी हमारा विश्वास उस पे निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हम क्या करते हैं, जो लोग हमसे अभी बात नहीं कर रहे, हम उनसे रिश्ता ही तोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमसे उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। कभी-कभी प्रभु के साथ भी हम सेम थिंग करते हैं कि अभी प्रभु से कुछ मिल रहा नहीं है तो प्रार्थना करना छोड़ दो। अभी मैं प्रभु पे नहीं विश्वास रखूँगी, क्योंकि प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रभु बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, और हम प्रभु पे विश्वास तभी रखेंगे जब अगर प्रभु चमत्कार करेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं रखेंगे, ये सही नहीं है। इसके लिए मुझे ये कहना है कि प्रभु जभी भी मेरी बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है जिसकी मैंने प्रार्थना की और नहीं उत्तर दिया है, तो उससे भी बढ़कर प्रभु ने कुछ किया है मेरे जीवन में, अगर मैंने विश्वास में मैं बरकरार रही हूँ। ये मेरा अनुभव है, और बहुत ऐसे अनुभव प्रभु ने हम सबको कभी ना कभी दिए हैं। तो हमें निराश नहीं होना है, हमें प्रभु पे विश्वास रखना है कि जैसे हम बच्चे थे तब हम अपने मॉम डैड पे कंप्लीट ट्रस्ट रखते थे कि वो अगर हमारे लिए कुछ चीज़ें नहीं बोल रहे या कुछ चीज़ें के लिए हाँ बोल रहे, तो हमारे लिए अच्छे हैं। हमने कभी उनको छोड़ नहीं दिया। उस हिसाब से हमें कभी प्रभु को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु ने अगर हमारे जीवन में चमत्कार किए हैं, उसका एक ही रीज़न है कि हमारा विश्वास बढ़े और हम उनको एक्सेप्ट कर पाएँ कि वो मिसाया है, वो प्रभु है, परमेश्वर है। उसके बाद अगर उन्होंने कुछ चीज़ें नहीं की है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। ये हमें भरोसा रखना है। तो प्रभु आपको भूले नहीं हैं, बिल्कुल भी भूले नहीं हैं। प्रभु आपसे अभी भी उतना प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। इनफैक्ट प्रभु आपको ये कह रहे हैं कि वो इस कठिन समय में आपसे और भी ज़्यादा क्लोज़ है, और भी ज़्यादा नज़दीक है। इसके लिए वो चाहते हैं कि आप सारे टेंशन निकाल कर विश्वास में बढ़ो, और विश्वास आपका कोई भी बाहर की चीज़ें हैं, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो चमत्कार है, उस पे बेस नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, असम्पशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कभी-कभी कुछ गलत ही अज़्यूम कर लेते हैं कि हाँ, शायद प्रभु मुझसे खफ़ा है, शायद मैं उतना फ़ेवरेट नहीं हूँ, मैं उतना पवित्र नहीं हूँ, इसके लिए प्रभु मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहे। ऐसा सब छोड़ देना है और प्रभु में विश्वास रखना है, अनकंडीशनल विश्वास रखना है, कुछ हो ना हो, प्रभु परमेश्वर है, उन्होंने मुझे ऑलरेडी बता दिया है, अभी उन्होंने मेरे जीवन में जो योजना रखी है, उस हिसाब से मेरे को जाना है, और मुझे सैड नहीं रहना है, प्रभु पे विश्वास बने रहना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।